जिस शहर में 2 करोड़ जनता और 90,000 पुलिसकर्मी निवास करते हैं, उस शहर में एक ऐसा मर्डर होता है जिसे सुनकर सबके रूह कांप जाएंगे। और यहाँ एक लड़का एक लड़की का मर्डर करके उनके शरीर के 35 टुकड़े करते हैं, लेकिन फिर भी किसी को भनक तक नहीं चलती है। हाँ, इस लड़के का नाम है आफ्ताब अमीन पुणे वाला और लड़की का नाम है श्रद्धा। और 6 महीने बाद में मामला खुलकर सामने आता है। तो आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। 28 साल का आफ्ताब 26 साल की श्रद्धा का मर्डर कर देता है। इससे पहले कि श्रद्धा महाराष्ट्र के एक छोटा सा गांव पहालगढ़ में निवास करती है और वहां पर पहालगढ़ में उसे वहां पर नौकरी नहीं मिलती है और इसके लिए वो श्रद्धा मलाड मुंबई में आकर MNC में जॉब करती है। और वहीं जहाँ श्रद्धा जॉब कर रही थी वहाँ उनकी मुलाकात आफ्ताब से होती है और फिर आफ्ताब और उनके बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है और वहाँ फिर उन दोनों के बीच में आपस में सोशल मीडिया के जरिए बातें भी होती है और फिर उन दोनों के बीच में प्यार भी होता है। फिर श्रद्धा वापस घर जाकर अपनी मम्मी और पापा से कहती है कि मैं वहाँ जॉब करती हूँ, वही मेरा एक लड़के के साथ प्यार हो गया है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। उनके माता पिता ने वही मना कर दिया कि ये नामुमकिन है, क्योंकि रिलीजन धर्म दोनों का अलग अलग था, इसलिए न तो आफ्ताब और श्रद्धा की आपस में शादी हो पाती। पेरेंट्स की डटकार से श्रद्धा कहाँ मानने वाली। श्रद्धा ने वापस हटकी और मुंबई आकर आफ्ताब के साथ लिविंग रूप में रहने लगी और श्रद्धा कई दिनों तक यहाँ पर आफ्ताब के साथ रही और यहीं जॉब करती रही। लेकिन 8 मई 2022 को आफ्ताब और श्रद्धा मुंबई से दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं और दिल्ली में ही दोनों अपनी अपनी कॉल सेंटर में जॉब ढूंढते और वहीं छतरपुर में रहने लगते हैं और अब दोनों लिविंग रूप में एक साथ रहते हैं और अच्छी से जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन काफी समय हो गया है और अब श्रद्धा के दिमाग में एक बात आई कि अपन लिविंग रूप में तो काफी समय से रह रहे हैं, लेकिन अब शादी कर लेते हैं। और ये बात आफ्ताब को बहुत ही बुरी लगती थी। जब जब श्रद्धा शादी का नाम लेती थी तब तक आफ्ताब को गुस्सा आता रहता था और उन दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता था। और इसी झगड़े में एक दिन ऐसा भी आया जिसे इन दोनों के बीच में जोरदार झगड़ा हो गया। श्रद्धा ने कहा शादी कर ले और आफ्ताब ने मना ही कर लिया और आफ्ताब इस बात से लगातार तंग ही आ रहा था और एक दिन आखिर 18 मई 2022 को गला घोंटकर मर्डर ही कर दिया। और फिर वो श्रद्धा के लाश के 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 15 नहीं 20 नहीं बल्कि श्रद्धा के लाश के 35 टुकड़े करता है। एक एक टुकड़े को पॉलीथीन में बांधकर एक नया फ्रिज खरीदता है और उस फ्रिज में रखता रहता है ताकि उस लाश से कोई बदबू नहीं आए। आफ्ताब रोजाना का एक एक टुकड़े को रात को 2 बजे पॉलीथीन और बैग में डालकर मोरोली के जंगल में फेंका करता था। आफ्ताब को कोई डर नहीं था और वो ऐसे दिल्ली में खुलेआम ही रहता था। लेकिन श्रद्धा डेली सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी और 18 मई के बाद श्रद्धा एक्टिव नहीं थी। तब श्रद्धा के भाई ने उनके फ्रेंडों से पूछा कि श्रद्धा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है और स्टोरी वगैरह नहीं डाल रही है। तो उन्होंने वही पहालगढ़ महाराष्ट्र में पुलिस कंप्लेंट की कि श्रद्धा लापता है और 18 मई के बाद में वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, उनकी जांच की जाए। तो पुलिस ने डायरेक्ट रिपोर्ट दिल्ली के महरौली में भेज दी। अब दिल्ली के महरौली पुलिस ने भी श्रद्धा के पिता और उनके भाई को वहां पर बुलाया। तो उनके पिता और भाई ने श्रद्धा की पूरी डिटेल, उनके साथ रहने वाले आफ्ताब की पूरी डिटेल दे दी। तो पुलिस ने जल्दी ही आफ्ताब को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद आफ्ताब पूरी की पूरी एक एक बात पुलिस को बता देता है और फिर ये पूरा मामला सामने आ जाता है और आफ्ताब बेखौफ होकर ये बात बताता है। थोड़ी बहुत छिपाने की कोशिश करता है लेकिन अंत में ये बात छिपती नहीं और पूरी की पूरी सामने आ जाती है और इसकी जांच पुलिस आज भी कर रही है कि आफ्ताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े कहाँ फेंके हैं और इनकी हर एक बारीकी से खबर अभी तक निकल आ रही है। तो जल्दी आपको इसके बारे में अपडेट करूंगा और आगे की कहानी पूरी बताऊंगा। बस आज के लिए बस यही स्टोरी थी, लेकिन एंडिंग से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।